नमस्कार साथियों, जैसा कि आज आपको पता था कि हम सभी मिलकर मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी से मिलने ओरडा पहुंचे थे। तो साथियों, अब सबके बीच में यही बात होगी भी आज क्या हुआ, बच्चे गए थे, मुलाकात हुई या नहीं हुई, किससे हुई, क्या आश्वासन मिला, क्या नहीं मिला। साथियों, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, आज हमारी मुलाकात किसी से भी नहीं हुई। पर साथियों, एक बात और बताना चाहूंगा, हमारी मुलाकात किसी से भी नहीं हुई और इससे भी बढ़ के हमने ऐसा काम कर दिया कि हमारी मुलाकात सबसे हो गई। साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, हम सब वहां पर सुबह 10 बजे के अप्रोक्स इकट्ठे हो चुके थे। 10 बजे के इकट्ठे होने के पश्चात हम करीब 30-35 साथी मिलकर विचार करने लगे कि किस प्रकार सरकार में के सदस्यों से या मुख्यमंत्री साहब से मिला जाए। उसके बाद हमें यह प्रतीत होने लगा कि किसी प्रकार की कोई बैकग्राउंड सपोर्ट ना होने के कारण हमारा मिलना मुश्किल है सरकार से। उसके बाद साथियों, मेरे साथ वाले जो जितने भी मेरे भाई बहनें थे, सबकी उम्मीद टूटने लगी, बिना किसी बैक सपोर्ट के नहीं मिला जा सकता। हमने पंडाल जो लगा था सीएम साहब का, हमने हर कोने में जाने का प्रयास किया, तो हमें हर कोने में पुलिस ने या किसी भी अधिकारी ने बाहर निकाल कर बता दिया भी नहीं हो पाएगी आपकी मुलाकात। तो साथियों, उसके बाद हम सब थक हार कर आ गए साइड में भी, क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसे तो कुछ नहीं। साथियों, फिर मुझे एक विचार आया भी, अगर सरकार के सामने बात पहुंचानी है तो सरकार के सामने जाना पड़ेगा। तो साथियों, हुआ यूं कि मैंने मेरी बहनें जो पांच या 6 मेरी बहनें आई हुई थी, मैंने उनको कहा भी हम सभी इकट्ठा होकर जहां पर जनता बैठी है वहां पर जाकर हम खड़े हो जाते हैं, आगे जाकर स्टेज के बिल्कुल सामने। तो हुआ यूं कि साथियों, हम सब वहां जाकर, हम थे करीब 30 के करीब संख्या थी हमारी, हम वहां पर जाके इकट्ठे हो गए। जो हमारे हाथ में ज्ञापन थे, अल्टीमेटम थे, मैंने अपनी बहनों को पकड़ा दिए, कुछ मेरे भाई भी साथ में लेकर खड़े थे। तो मेरी बहनों को मैंने आगे किया। तो उसके बाद में जब पीछे वाले ऐसे कहने लगे भी बैठ जाओ, हमने साफ मना कर दिया, हम नहीं बैठेंगे। उसके बाद एक अधिकारी आता है हमारे पास, बोलता है अभी बैठ जाओ, नहीं बैठे तो दिक्कत हो जाएगी, ऐसे वैसे। हम चाहते थे, हम स्टेज के बिल्कुल सामने खड़े थे, हम चाहते थे कि हम सरकार में जितने भी बैठे स्टेज पर आदमी हैं उन सबको दिखे हम। तो उसके बाद में कई अधिकारी आए, हमने कहा भी ऐसे ऐसे करके हमने मुख्यमंत्री साहब से मिलना है, अपनी अपनी बातें रखनी है, सिर्फ 2 मिनट का हमें टाइम दिला दिया जाए। तो उसके बाद में सुनीता दुग्गल जी के पीए हमारे पास आए और आग्रह करने लगे भी प्लीज आप बैठ जाइए, ऐसे माहौल खराब हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। तो हमने अपना सारा सिस्टम बताया भी ऐसे ऐसे करके हमारा रिजल्ट रुका हुआ है, इनसे ज्यादा तो हम परेशान हो रहे हैं, हम कहाँ नहीं गए, करनाल हम गए, रोहतक हम गए, हिसार हम गए, गुड़गांव आज जाएंगे, वहां पे भी हमारे साथी बिल्कुल तैयार हैं पहुंचने के लिए, तो हम क्या करें आप बताइए। उसके बाद में उनके द्वारा हमें कहा गया भी आप ऐसे कीजिए, 1-2 जने मिलकर आप एक बार हमारे पास अंदर आइए, 1 जन आइए, 2 नहीं 1। फिर मैंने अपने साथ में कहा भी एक मेरी बहन भी मेरे साथ आएगी, हम दोनों अपने सही प्रकार से मुद्दे रखने का काम करेंगे। तो उसके बाद हमें अंदर ले जाया गया स्टेज के बिल्कुल साथ में। उसके बाद उन्होंने पता नहीं सरकार के सामने या किसी सरकारी आदमी के सामने बात जाकर रखी नहीं रखी, क्या हुआ, तो उन्होंने हमें साफ मना कर दिया भी आपकी मुलाकात नहीं हो सकती, आप ये ज्ञापन हमें पकड़ा दी, जो जिस प्रकार का हमने साफ मना कर दिया, हम नहीं पकड़ाएंगे आपको ज्ञापन। तो साथियों, उसके बाद ऐसा हुआ। तो उसके बाद हमें एसपी साहब से मिलने का मौका मिला। एसपी साहब वहां पर आए, एसपी साहब ने हमें समझाया भी ऐसे ऐसे करके सरकारी काम में बाधा डालना गलत हो सकता है। तो उन्होंने कहा भी मैं खुद जाकर एक बार मैडम सुनीता जी से बात कर लेता हूँ, जो सिरसा से सांसद हैं, तो सुनीता मैडम से बात कर लेता हूँ, वो क्या कहते हैं, तो उसके बाद मैं आपको बता दूंगा। तो सर हमें कह दिया, हमें चलो कोई बात नहीं, आप बात कर लीजिए, उसके बाद जो भी होता है हम उसके बाद देखेंगे क्या होता है। तो मैडम से बात करने गए तो उन्होंने बताया भी ऐसे ऐसे करके सर का शेड्यूल, मुख्यमंत्री साहब का शेड्यूल बहुत बिजी है आज के दिन, तो मुलाकात तो नहीं हो सकती, ना ही वो मिल सकते हैं। तो फिर भी हमने अपनी तरफ से कहा भी नहीं, ऐसा हमें आश्वासन नहीं चाहिए भी, मान लो नहीं मिल सकते, हम इतने दूर दूर से आए हैं तो हमें मिलना होगा और अपनी बात रखनी ही है। तो उसके बाद मुख्यमंत्री कह रहा हूँ, सुनीता दुग्गल जी के जो लड़के हैं, वही उनके पीए हैं, वो आए, उन्होंने सब भी बात सुनी हमारी। तो उन्होंने पर्सनली मुझे ये कहा हम सबको भी मैं आपको मिलवाने का काम करूंगा। उन्होंने उनके साथ एक था कोई, उन्होंने हमारी वीडियो भी बनाई, जो मैंने अपनी बातें रखी भी इसी प्रकार से। कहते ये वीडियो सीधी मैडम के पास पहुंच जाएगी, मैडम जी ये मुख्यमंत्री साहब को भी दिखाने का काम करेंगे भी ऐसे ऐसे करके बच्चे अपनी मांग रख रहे थे। तो साथियों, जब हम पहले बैक साइड में आता हूं मैं, पहले जब हम स्टेज के सामने खड़े थे साथियों, उस टाइम पर स्टेज पे माननीय रंजीत चौटाला जी, सुनीता दुग्गल जी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी और साथ में सिरसा के विधायक गोपाल कांडा जी भी मौजूद थे। तो उन सभी ने हमको देख लिया था भी बच्चे बैठे हैं और अधिकारियों के कहने पर भी नहीं बैठ रहे हैं, बच्चे खड़े हैं, अधिकारियों के कहने पर भी नहीं बैठ रहे हैं। तो साथियों वहां तक सरकार के बात पहुंच गई थी। हमें इसका एहसास तब हुआ जब हमारे पास
थोड़ी थोड़ी देर बाद में काफी बड़े बड़े अधिकारी हमसे मिलने आ रहे हैं, भी आप ऐसे ऐसे करके आप बैठ जाओ, आपकी बात पहुंच चुकी है। तो यहां से हमें पता लगता है भी सरकार तक हमारी बात बिल्कुल पहुंच चुकी थी। जो हम अपनी तरफ से ज्ञापन लेके आए थे, वो जो उनकी तरफ से सरकारी आदमी जो आया था, पीए बता रहा था अपने आप को, पीए ही था, एक सीआई स्टाफ का हेड भी था। हमने दोनों ज्ञापन उन्हें सौंप दिए, एक मुख्यमंत्री के नाम से और एक सुनीता दुग्गल जो सांसद है माननीय, उनके नाम से। तो अपने वो ज्ञापन उनके पास पहुंच गए। तो साथियों, यहां से मुझे उम्मीद लगती है कि हमारी सरकार तक बात बिल्कुल पहुंच गई है, बिल्कुल। क्योंकि इतने बड़े बड़े अधिकारियों का पर्सनली बैक स्टेज आकर मिलना कोई छोटी बात नहीं है। उन्होंने बताया भी, आपकी सारी बातें रख दी जा चुकी हैं उनके सामने, और जो भी संभव प्रयास होगा, मैडम, क्योंकि मैडम साथ में थे मुख्यमंत्री साहब के, तो उन्होंने जरूर कोई ना कोई बात करेंगे उनके साथ। तो इस चीज का मैं आश्वासन दिया। हालांकि उन्होंने मेरा नंबर लिया है, वो कहते सुनीता मैडम से कल आपकी पर्सनली मुलाकात करवा देंगे, आप जितने बच्चे चाहो आ जाना। तो उनके रेजिडेंस पर जाकर ये भी मिलने का काम किया जाएगा कल। तो साथियों, आज की मीटिंग का यही सार रहा। उम्मीद है कुछ पॉजिटिव रिस्पांस हमें कुछ दिनों में सुनने को मिलेगा। बाकी जो मेरे साथी आज ओडा पहुंचे, सबका तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि सभी साथी मेरे एंड तक मेरे साथ, हमारे साथ खड़े रहे, और सबके सब साथी शुक्रगुजार हूं मैं उनका जो पहुंचे। धन्यवाद साथियों। आज के बाद जहां पर भी बुलाने का काम किया जाए, मैं ये नहीं कहता सिरसा में, सिरसा भी नहीं, गुड़गांव, करनाल, पंचकुला, कहीं भी हमारे साथी इकट्ठा होते हैं और कहीं भी बुलाते हैं, तो साथियों प्लीज जाइएगा। और ऐसे जैसे आज हमारी हिम्मत टूट गई थी, भी नहीं मुलाकात होगी तो वापस जाया जाए, पर ऐसा नहीं कीजिएगा। कोई ना कोई हल जरूर निकल आता है अगर अपन कोशिश करते हैं। जैसे हमने आज कोशिश की तो सरकार तक बात पहुंचने का काम किया। तो साथियों, धन्यवाद आपका बहुत बहुत जो पहुंचे, और आगे जो पहुंचेंगे उनसे भी आग्रह करता हूं कृपया बढ़ चढ़कर पहुंचे और हमारे सभी साथियों का साथ दें। जय हिंद।